छत्तीसगढ़ को जला देने वाली खबर है। मर्डर, हिंसा, आगजनी, सूरज में आज सब कुछ हुआ है, सब कुछ हुआ है। एक मासूम बच्ची और उसकी मां को गला रेत कर मार डाला गया। डबल मर्डर के साथ पुलिस पर भी हमला हुआ है। इस घटना के बाद पूरा इलाका जल रहा है, आगजनी हुई है। यह वारदात पुलिस परिवार के साथ हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं, आगे पूरी कहानी में आप सब कुछ समझ जाएंगे। यानी जिसकी बच्ची और पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है, वो खुद एक पुलिस वाला है, वो खुद एक पुलिस वाला है। इस घटना के बाद से लोगों में काफी गुस्सा है, आक्रोशित है। एक आरोपी ने दोनों घटनाओं को एक ही जगह अंजाम दिया। तस्वीरें देखिए। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले का है। पहले दो पुलिस वालों पर गर्म तेल फेंका गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरह से झुलस गया। इसके बाद 10 घंटे के अंदर ही दूसरी घटना को अंजाम दिया। यह घटना पहली घटना से भी ज्यादा भयानक, दर्दनाक है। यहां हेड कांस्टेबल की पत्नी और उसकी 11 साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बेटी और पत्नी को खोने के बाद पुलिसकर्मी सदमे में है। और जानते हैं, इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाला एक ही आरोपी है। आगे पूरी बात बताऊंगा, लेकिन पहले ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाऊंगा। देखिए। जो आरोपी है उसने गरम तेल को, यहाँ पर आसपास में पुलिस के जवान थे, घूम रहे थे, उनके ऊपर सीधे कढ़ाई को लिया और उनके ऊपर फेंक दिया। गरम तेल वहां से उठाया गया तो इतना गरम तेल खौल रहा था कि देखिए पूरा छेद हो गया। इसमें देख रहे होंगे ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, लेकिन ये पूरा फट चुका है। इसी मकान के अंदर रात में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। शेख तालिब की पत्नी और उनकी बेटी को हत्यारे ने मार डाला। और देखिए सीढ़ी देखेंगे आप, इस सीढ़ी जो देखेंगे, इसी सीढ़ी से दोनों के लाश को हत्यारे ने उतारा, घसीट कर उतारा। और ये देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगी, देखिए खून के जो निशान हैं यहाँ पे, देखिए ये पूरे खून के निशान यहाँ पे देखेंगे कि कितना सारा खून यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये डेड बॉडी पड़ी हुई है और इसमें पुलिस का जमावड़ा भी मौजूद है। जानने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से घटना घटी है, और सुबह जानकारी मिला कि ऐसा कृत हो गया है। ये उसका गोदाम है और घर है, किस तरीके से अभी भी धुआं उठ रहा है। पुलिस के जो जवान हैं वो अभी भी यहाँ पर तैनात हैं कि कोई अनहोनी न हो जाए। छत्तीसगढ़ में ये क्या हो रहा है? शांत प्रदेश है। आरोपी इतना बेखौफ है कि उसने सीधे पुलिस वालों को ही निशाना बनाया है और इस तरह की खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। पहले बात कर लेते हैं डबल मर्डर की। सूरजपुर थाने में तैनात हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बच्चे घर पर थे। इस दौरान हेड कांस्टेबल तालिब शेख थाने में ड्यूटी कर रहे थे। तभी आरोपी अपने साथियों के साथ हेड कांस्टेबल के घर पहुंचा और हेड कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी। फिर दोनों की लाश को घर से 4 किलोमीटर दूर ले जाकर खेत में फेंक दिया। इतना ही नहीं, इस घटना से 10 घंटे पहले आरोपी ने एक और घटना को अंजाम दिया था। पूरी कहानी बता रहा हूं आपको सूरजपुर कांड की। आरोपी कुलदीप साहू ने रात में 2 पुलिस वालों पर हमला किया। कुलदीप ने खौलते हुए तेल को 2 पुलिस वालों के ऊपर फेंक दिया था। हद है, जब यह किया था तभी क्यों नहीं पकड़ लिया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी बुरी तरह झुलस भी गया था। जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मी घनश्याम एक होटल के सामने खड़े थे। इसी दौरान कुलदीप साहू वहां पहुंचा और कांस्टेबल घनश्याम से विवाद करने लगा। कांस्टेबल के विरोध करने पर आरोपी ने बिना डरे इस तरह की घटना की और फिर पुलिस वालों पर कार चढ़ाने की कोशिश भी की। इन दोनों घटनाओं को अंजाम देने वाला आरोपी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, सब कुछ आप ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। चलिए समझा देता हूं। आरोपी कुलदीप साहू एक आदतन अपराधी है। इस पर कई मामले दर्ज हैं और ये जेल भी जा चुका है। इसे जिला बदर भी किया गया था, लेकिन फिर भी ये जिले में ही रहता था। आरोपी कुलदीप साहू का पिता अवैध कबाड़ का बड़ा व्यापारी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही पुलिस ने इस गैंगस्टर के भाई संदीप साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिससे कुलदीप साहू काफी गुस्से में था। जिसके बाद आरोपी ने इन घटनाओं को अंजाम दिया। इन दोनों घटनाओं के जरिए उसने पुलिस वालों से बदला लेने की कोशिश की है। इस पूरे घटनाक्रम पर सरगुजा आईजी अंकित गर्ग क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए।
पुलिस द्वारा का किसी भी कबाड़ी को कोई संरक्षण नहीं है। पुलिस द्वारा लगातार उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा ही उसको जिला बदर कराया गया था। उल्लंघन की कार्रवाई होने पर पुलिस द्वारा ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिसके पश्चात वो उसका उल्लंघन कर पुनः यहाँ पे आया, पुलिस पर हमला कर फरार हुआ है और ये घटनाक्रम को ऐसा लगता है कि उसने अंजाम दिया है। पुलिस इसमें अपना जो काम है उसको पकड़ने का और उसके पश्चात उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का वो काम पूरी दक्षता से और पूरी मुस्तैदी से करेगी। आईजी साहब, ऐसा करने वाले को जल्दी से पकड़िए और ऐसा सबक सिखाइए कि यह घिनौना अपराधी अपने किए पर जीवन भर पछताए। चिंता की बात यह है कि पुलिस परिवार पर हमला करने के बाद अपराधी अभी भी पुलिस के शिकंजे से बाहर है। इस अपराधी की वजह से पूरे सूरजपुर का माहौल खराब है। इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश है। लोगों ने गुस्से में आकर आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया, जो नहीं करना चाहिए। कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। साथ ही आक्रोशित भीड़ ने कुलदीप साहू के घर और गोदाम के बाहर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगा दी। आग से ट्रक, पिकअप और कबाड़ गोदाम जल उठा। मौके पर पहुंचे एसडीएम जगन्नाथ वर्मा को भी उग्र भीड़ ने दौड़ा लिया। किसी तरह मौके से भागकर एसडीएम ने खुद को सुरक्षित किया। साथ ही लोगों ने सूरजपुर थाने का घेराव करते हुए शहर बंद कर दिया। इस स्थिति को देखते हुए शहर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में घटना बड़ी है, इसलिए अब राजनीति भी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने पलटवार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया। प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कांग्रेस की छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के पास को पोस्ट करते हुए कहा कि दीपक बैज जी इन्हीं गुंडे हत्यारों के साथ न्याय यात्रा निकाल रहे थे क्या? इन सब के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार से जनता का भरोसा उठ चुका है और अपराधियों को सरकार का संरक्षण। जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के साथ आरोपी की फोटो को दिखाया और कहा कि आरोपी के साथ की ये फोटो किसकी है। साथ ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राजनीति करने की जगह अपने गिरेबान में झांक कर देगी। सुन लीजिए। जिस तरह से आज सूरजपुर में हृदय विदारक घटना हुई, हवलदार या पुलिस विभाग के परिवार के ऊपर मां और बेटी की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और आक्रोशित भीड़ और जनता ने गुस्से में उस अपराधी का घर को जला दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में सरकार नाम की चीज नहीं है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अन्य विषयों पर नेताओं के साथ जुड़े हुए फोटो ऐसे पोस्ट किए थे, अभी भी फोटो आ रहे हैं। ये कौन से हैं, किसके साथ उसकी फोटो है, सब आ रहा है। कांग्रेस की उसकी गाड़ी में NSA लिखा भागा हुआ है। परंतु जिस तरह की गलत राजनीति कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, उसके लिए मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि अब उनको अपने गिरेबान पर खुद इस विषय पर झांक कर देख लेना चाहिए। हर एक विषय पर आप राजनीति करना चाहें, हर एक मौत पर राजनीति करना चाहें तो ये बात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जब आरोपी कुलदीप साहू के पॉलिटिकल कनेक्शन की बात होगी तो आप हैरान हो जाएंगे। कुलदीप के सोशल मीडिया अकाउंट पर जिला महासचिव NSUI लिखा है। इसके अलावा कांग्रेस के कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीर भी है। घटना से पहले तक कुलदीप जिस गाड़ी से चलता था, उस गाड़ी पर बड़े बड़े अक्षरों में जिला अध्यक्ष NSUI सूरजपुर लिखा हुआ है। ये सभी चीजें कांग्रेस के साथ आरोपी कुलदीप साहू के संबंधों की ओर इशारा करती हैं, बल्कि दिखाती हैं, दर्शाती हैं, सिद्ध करती हैं। और आज इस पूरी घटना के बाद NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा है कि कुलदीप NSUI का पदाधिकारी नहीं है। इन सब के अलावा रविवार की रात जब पुलिस और आरोपी कुलदीप का आमना सामना हुआ तो कुलदीप इसी गाड़ी में था। पुलिस ने कुलदीप की गाड़ी का पीछा किया और इस दौरान फायरिंग भी की गई, लेकिन उस समय कुलदीप भागने में कामयाब रहा और गाड़ी को जंगल में छोड़कर भाग गया। बाद में इस गाड़ी को लटोरी थाना लाया गया। इसीलिए कह रहा हूं कि यह समय राजनीति का नहीं है। यह घटना बहुत आहत करने वाली है, दुखी करने वाली है। अपनी ड्यूटी निभाने को लेकर 2 पुलिस वाले प्रभावित हुए। एक पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज हो रहा है और एक पुलिसकर्मी ने अपना परिवार खो दिया है। क्या बीत रहा होगा उस हेड कांस्टेबल पर जिसने अपनी छोटी बच्ची को खो दिया। इसलिए कह रहा हूं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई पुलिस वाला किसी अपने को ना खोए। किसी के साथ इस तरह से घटना को अंजाम देने से पहले अपराधी 100 बार सोचे।
चलिए, मुझे दो लोगों से बात करना पड़ेगा। एक तरफ ग्राउंड पर लगातार सुबह से मेहनत कर रहे हैं दिलीप जायसवाल, उनसे बातचीत करना पड़ेगा, और दूसरे तरफ चूंकि इस पे बड़े बड़े बयान आ रहे हैं, राजनीति चरम पर है, इसलिए मुझे मृगेंद्र पांडे से बात करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं दिलीप जायसवाल के पास जाना चाहता हूं। दिलीप, इस वक्त आप कहां खड़े हैं, क्या अपडेट है? सूरजपुर हिंसा से जुड़ा जो भी अपडेट हो सब कुछ विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए। ये लाइव अभी वहीं से ग्राउंड से दिलीप जायसवाल बता रहे हैं। दिलीप, बताइए। इस वक्त मैं सूरजपुर में मौजूद हूं ज्ञानेंद्र जी, और जो ये वारदात हुई है आज सुबह 10 बजे से लेकर अब तक पूरा सूरजपुर दहला हुआ है, सूरजपुर जल रहा है, ये कह सकता हूं मैं। लोगों के अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा गुस्सा है कि आज मैं लोगों से जब बात कर रहा था तो लोग कांप रहे थे गुस्से में। मैं थाने के सामने जब आईजी पहुंचे तो आईजी को भी लोग नहीं मान रहे थे। आईजी जब पहुंचे लोगों को कह रहे थे कि आप यहाँ से भाग जाइए, लोग आईजी पर भड़क रहे थे, लोग आईजी को गालियां दे रहे थे, आईजी सुन रहे थे सब कुछ, लेकिन स्थिति कंट्रोल में करना था। पुलिस नरम थी यहाँ पर, क्योंकि उसको किसी तरीके से अशांति यहाँ पे नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए पूरा मामला संभला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आज उठ गया है कि क्या पुलिसकर्मी जो अवैध माफिया है, जो कबाड़ माफिया है, जो अलग अलग तरीके से जो रेत का माफिया है, अलग अलग जो माफिया सक्रिय है, अगर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करेगी, अगर कार्रवाई करने के लिए भी सोचेगी भी, तो क्या ऐसा होगा? आज हम भी पत्रकारिता करते हैं, कई लोगों को बेनकाब करते हैं, तो क्या ऐसे में जो समाज में जो लोग हैं अगर वो ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आने वाले दिनों में लोगों सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है दिलीप। लेकिन अभी क्या स्थिति है दिलीप, अभी क्या स्थिति है? दर्शक ये जानना चाहते हैं, अभी क्या स्थिति है उस जगह की जहां ये हिंसा हुई है, जहां ये डबल मर्डर हुआ है? अभी की स्थिति बता दीजिए, फिर मृगेंद्र जी आपके पास आता हूं, बताइए। देखिए, शाम ढलने के बाद शाम तक लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जगह जगह पर, लेकिन अभी भी पूरी लगभग सूरजपुर जिले में 500 से 700 पुलिस जवानों को अलग से अलग अलग जगह पे तैनात कर दिया गया है। जो आरोपी का घर है, आरोपी का जो गोदाम है, और जो थाना है, जो अलग अलग जो सेंसिटिव जगह है जहाँ चौक चौराहे हैं, पूरी तरीके से हर जगह कम से कम 15-20, 15-25 ऐसे एएसआई, सब इंस्पेक्टर रैंक के, डीएसपी रैंक के अधिकारियों को वहाँ पे तैनात किया गया है, ताकि जो रात में कोई स्थिति ना बिगड़े। क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। लोग जब घटना के बारे में पता चला उसके बाद से शहर बंद था, उम्मीद था कि शाम को दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन शाम तक भी दुकानें ठीक है। इधर मृगेंद्र जी आप बता दीजिए कि किस तरह से राजनीति हो रही है कवर्धा, बलौदा बाजार और अब सूरजपुर। सही कहा आपने, कवर्धा, बलौदा बाजार और सूरजपुर। बलौदा बाजार मामले में तो कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव जेल में हैं। कवर्धा के लोहारीडीह में भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वो प्रभावित हुआ, और वहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गए, वहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और तमाम नेता गए, विजय शर्मा भी गए थे वहाँ, क्योंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र आता है। इसके साथ ही आज जो घटना हुई है वो ठीक ये तीसरी घटना, बड़ी घटना है, जिससे पूरा छत्तीसगढ़, जिसे शांति का टापू कहा जाता है, वो दहल रहा है। आप समझिए कि छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं अलग अलग हिस्सों में हो रही हैं, बलौदा बाजार, कवर्धा और आज सूरजपुर में। तो जिस तरीके से माहौल बिगड़ रहा है, और उस बिगड़ने के बाद पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्ष से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है उससे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, और जब जो आरोपी है, क्योंकि आपने देखा बलौदा बाजार में देवेंद्र यादव गिरफ्तार है, और आज इस मामले में कांग्रेस का ही नेता निकला है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पोस्ट है, पूरा संगठन, महासचिव, जिला महासचिव, जो गाड़ी पकड़ी गई है, गाड़ी में गोली भी लगी है, तमाम चीज़ें हैं जो इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आरोपी का सीधा कनेक्शन कांग्रेस से है। तो ये पॉलिटिक्स जो है चल रही है, और इस पर लगातार देखना होगा आने वाले दिनों में और क्या होगा निश्चित तौर पर। चलिए, ग्राउंड से बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, पूरा अपडेट बताने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा दिलीप, कोई भी खबर होगी सबसे पहले आपके जरिए विस्तार न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे। प्रदेश में सियासी हलचल क्या है मृगेंद्र जी आप बताते रहिएगा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।